अस्सलाम वालेकुम। बांग्लादेश की सियासत, हालिया इलेक्शन और स्टैब्लिशमेंट की खामोशी, ये दर पर्दा क्या सूरत हाल बनी, इस पर आज गुफ्तगू करूंगा। और जनूबी एशिया के हवाले से कि जनूबी एशिया की सियासत कभी सियासी सीधी लकीर पर नहीं चली। जहां ताकत के ऐवानों में होने वाली सरगोशियां अक्सर अवामी जलसों के नारों पर भारी पड़ती हैं, और जब बात हो बांग्लादेश की तो सियासत एक ऐसा स्टेज बन जाता है जहाँ नजरिया, नताइज, तारीख, ताकत और अवामी जज्बात एक दूसरे से टकराते भी हैं और उलझते भी नजर आते हैं। मेरा पहला व्लॉग जिस पे मैंने पेशगोई की थी वो आज 100% हर्फ बहर्फ सच साबित हुई। इसको आप समझने की कोशिश भी कीजिएगा। और फिर वक्त ने साबित कर दिया कि तज्जिया मेरी राय नहीं थी बल्कि जमीनी हकीकत का अक्स था। उस वक्त बहुत से दोस्तों ने एतराज किया, जमात इस्लामी से वाबस्ता कुछ दोस्तों ने एतराज किया कि ऐसा मुमकिन नजर नहीं आता और ये जमात इस्लामी एक बड़ी ताकतवर हैसियत से सामने आएगी, लेकिन नतीजा आपके सामने है। मैंने कहा था कि बांग्लादेश जमात इस्लामी को शिकस्त होगी और बदतरीन शिकस्त होगी, इसलिए नहीं कि अवाम में उसकी बयानियां मकबूल नहीं या उसकी बुनियादें नहीं है, इसलिए कि इस्टेब्लिशमेंट के लिए उसकी कबूलियत महदूद है। कबूलियत और मकबूलियत के इस फर्क को समझिएगा। आज जब नताइज सामने आए हैं तो सवाल ये नहीं कि कौन जीता कौन हारा, असल सवाल फिर ये है कि सियासत में असल ताकत कहां से आती है। अगरचे जमात इस्लामी बांग्लादेश का इस इंतखाबी नताइज पर मौक़िफ़ भी सामने आ गया है। ये देखिए कि वो क्या कह रहे। ढाका बांग्लादेश की इस्लामी तंजीम जमात इस्लामी ने 13वीं कौमी पार्लिमानी इंतखाबात के गैर सरकारी नताइज पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है। जमात इस्लामी ने अपने फेसबुक पेज पर बयान जारी किया है कि वोटर्स की मुस्बत और पुरअमन शमूलियत की तारीफ करते हुए इंतखाबी नताइज के अमल पर सवालात उठते हैं, ये कहा है। बयान में यह भी कहा है कि 11 जमाती इत्तेहाद के कई उम्मीदवार मामूली और मशकूक फर्क से के हारे हैं वो, और गैर सरकारी नताइज में 12 तजादात, गलत बयानी और इंतखाबी कमीशन की जानब से वोटर टर्न आउट फीसद ना जारी करना, इंतजामिया के कुछ हिस्सों को की बड़ी पार्टी की हमायत के आसार सब इस बात की निशानदही करते हैं कि इंतखाबी अमल के शफाफियत पर सवाल उठते हैं। जमात इस्लामी ने अवाम से सब्र का मुजाहरा करते हुए 11 जमाती इत्तेहाद के बाज़ाब्ता प्रोग्राम का इंतजार करने की अपील की है और कहा है बांग्लादेश के लिए उनकी स्ट्रगल जदोजहद जारी रहेगी। तो ये तो हुआ जमात इस्लामी का अभी थोड़ी देर पहले मौक़िफ़ सामने आया है। लेकिन अब तारीख के तनाजुर में भी हम देखें कि बांग्लादेश की सियासत को समझने के लिए 1971 की बांग्लादेश की उस जंगी आज़ादी का पस मंजर हमें नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। अभी एक दोस्त ने ये देखें, ये हमारे दोस्त हैं ख्वाजा जमशेद इमाम, इन्होंने फेसबुक पे कहा, और ये अगर मैं इत्तफाक करूं या ना करूं, लेकिन इस बात पे बड़ी हद तक इनकी सच्चाई नजर आती है और इसमें बड़ा ठोस इनकी ये दलील नजर आती है। जमात इस्लामी की तारीखी पोजीशन ने हमेशा इसे तारीखी सियासी किरदार के तौर पर पेश किया। यही वो नुक्ता है जहां से इस्टेब्लिशमेंट और जमात के दरमियान एक फासला पैदा हुआ, और ऐसा फासला जो वक्त के साथ कम होने की बजाय मजीद वाज़ेह होता चला गया। ये हकीकत अपनी जगह मौजूद है कि जमात इस्लामी का एक नजरियाती बैंक फुट मौजूद है बांग्लादेश में। दही इलाके में मजहबी रुझान पर रखने वालों के हलकों में इसकी मकबूलियत महसूस की जा सकती है। और अगर आप कुछ व्लॉग्स आप देखें, कुछ लोगों जिन्होंने बांग्लादेश को विजिट किया है, वहां आप बांग्लादेश की आवाम का रुझान का बखूबी एहसास आपको हो सकता है। लेकिन सियासत में जिस तरह मैंने पहले अर्ज की कि मकबूलियत सिर्फ खेल नहीं, ये कबूलियत का वाज़ेह खेल है। अगर कबूलियत के दरवाजे बंद हो जाएं तो फिर मकबूलियत का शोर भी दीवारों के साथ टकरा के रह जाता है, बाज गश्त की तरफ अपने ही कानों को आप सुनाई दे सकते। जनूबी एशिया में कई बार ऐसा हुआ कि कोई जमात अवाम में मकबूलियत रही, मकबूल हुई, लेकिन रियासती अदारों के लिए काबिल कबूल ना हुआ। इसी बांग्लादेश में जो मशरकी पाकिस्तान था, जुक्तू फ्रंट बना, वहां उनको अक्सरियत हासिल हुई, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के लिए वो कबूल नहीं था तो उसको उड़ा दिया गया। उसकी पूरी अक्सरियत जो 2/3 नहीं 99% वो वोट ले चुके थे जुक्तू फ्रंट वाले, लेकिन उड़ा दिया उन्होंने, वो कबूल नहीं था उनको।
बांग्लादेश में भी यही मंजरनामा हमें दिखाई देता है और एस्टेब्लिशमेंट के लिए इस्तेकाम, आलिमी ताल्लुकात, दाखिली नज़्म व नस्क अव्वलीन तरजीह होती है उनकी। अगर किसी सियासी जमात का बयानिया या तारीखी पस मंजर इन तरजीहात के मुताबिक ना हो तो उससे इक़्तिदार के करीब पहुंचने में मुश्किलात पेश आती हैं, करीब फटकने नहीं दिया जाता, और जमात इस्लामी के मामले में ये अंसर फैसला कुन साबित हुआ। अब हम इंतखाबी मैदान की हकीकत को भी समझते हैं कि इंतखाबात को अमूमन अवामी राय का आईना कहा जाता है, मगर ये आईना हमेशा मुकम्मल तस्वीर नहीं दिखाता। इंतखाबी कवानीन, अदालती फैसले, इत्तेहाद और इख्तिलाफ ताकत के गैर मरई मराकज़ हैं, ये सब मिलकर नतीजा और तरतीब देते हैं इसको। जमात इस्लामी के लिए कानून, इंतजामी रुकावटें पहले ही एक बहुत बड़ा चैलेंज थी। इसके अलावा सियासी इत्तेहाद की बसात में भी इस हक में मुकम्मल तौर तक उनके हक में ना बेच सका। नतीजा वही हुआ जिसकी मैंने पेशगोई की थी, यानी शिकस्त। अच्छा, अब ये सवाल क्या जमात इस्लामी की मकबूलियत खत्म हो गई है? बड़ा अहम सवाल है। यह सवाल बहुत अहम है कि क्या इंतखाबी शिकस्त का मामला मतलब ये है कि जमात इस्लामी की अवामी बुनियाद खत्म हो गई है? नहीं, हरगज नहीं है दोस्तों। सियासत में हार जीत वक्ती होती है, मगर नजरियाती वाबस्तगियां देर पा होती हैं। जमात इस्लामी का वोट बैंक मुकम्मल तौर पर तहलील नहीं हुआ, अलबत्ता उसे ताकत के ऐवानों तक रसाई न मिल सकी। जहां यह समझना भी जरूरी है कि सियासत में तीन सतह होती हैं, तीन टायर्स होती हैं, जिसमें नंबर 1 अवामी हमायत, नंबर 2 सियासी इत्तेहाद और तीसरा अदारा जाती कबूलियत। यह सबसे अहमियत की हामिल बात है। अगर इनमें से एक भी आंसर कमजोर हो तो इक़्तिदार की राह दुश्वार होती है। तो जमात इस्लामी के मामले में तीसरा आंसर सबसे ज्यादा कमजोर साबित हुआ। बांग्लादेश की सियासत आइंदा भी इसी कश्मकश से गुजरेगी। जमात इस्लामी अगर अपनी हिकमत अमली में तब्दीली लाती है तो वसी तर इत्तेहाद बनाती है और फिर स्पेशली अदारा जाती सतह पर अपनी कबूलियत को बढ़ाने की कोशिश करती है, तो मुमकिन है कि मुस्तकबिल में इनकी सियासी पोजीशन मजबूत हो जाए। और दूसरी तरफ अगर ताकत के मराकज अपनी मौजूदा पॉलिसी पर कायम रहते हैं तो जमात को नजरियाती सियासत तक महदूद ही रहना पड़ सकता है। अच्छा, मैं आखिर में वो बात जो उस विलाग के लिए थी, अच्छा बात करते हैं उस तज्जिए की करता हूँ जो मैंने पेशगोई की थी। ये मेरी पेशगोई दरअसल किसी जाती कामयाबी का इजहार नहीं था, बल्कि उस हकीकत की अक्कासी थी। और क्या सियासत को जज्बात की बजाय साख्ती अवामल की रोशनी में समझना जरूरी है। अच्छा, ये एक बहुत जरूरी है। मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिकल साइंस के, सियासियात के तालिब इल्म को और फलसफे के जो है तालिब इल्म को डायलेक्टिक मटेरियलिज्म जो मार्क्स की एक बड़ी साइंटिफिक थ्योरी है, उसको आप जरूर स्टडी करें। आपको जदलियाती हरकत समझने के बाद मामला को समझने में आसानी होगी। अवामी जलसे का जो शोर है वक्ती हो सकता है, मगर ताकत के ढांचे तवील मुद्दती असर रखते हैं। बांग्लादेश की हालिया सियासी सूरत हाल हमेशा ये सबक देती है कि जनूबी एशिया में जमहूरियत सिर्फ बैलेट बॉक्स तक महदूद नहीं, ये एक वसी निज़ाम का हिस्सा है जिसमें तारीख, अदारे, आलमी दबाव और दाखिली तवाज़ुन सब शामिल होते हैं दोस्तों। आखिर में सवाल ये रह जाता है कि क्या मुस्तकबिल में मकबूलियत और कबूलियत का यह फासला कम हो सकेगा, या बांग्लादेश की सियासत में इसी तजाद से घिर घूमती रहेगी। यह एक बात वाज़ेह है कि सियासत के इस खेल में सिर्फ वही कामयाब होता है जो ताकत के असल मराकज को समझ सके, और यही समझ एक दुरुस्त पेशगोई की बुनियाद भी बनती है। अब आपसे इजाजत, इसी पे एक और भी विलाग करूंगा मैं आपसे। आपको अपनी आरा से नवाजिएगा। अगर मेरी गुफ्तगू पसंद आए तो यार ये चैनल तलाशे हक को भी आप सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम।